हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड आई होप कि आप सभी का एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा है एंड आपको एक हेल्प हो जाए कैसे अप्रोच रखना है, कैसे एग्जाम में आपका माइंडसेट होना चाहिए। इसके लिए मैंने फिर से एक बार एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज से। एंड दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर फॉर मेंस। अब देखो, ये मेरा भी फर्स्ट लेक्चर है तो मैं थोड़ा पैनिक हो सकता हूँ या थोड़ी सी गलतियां हो सकती है, तो प्लीज मुझे माफ कर देना अगर कुछ गलती से हो गई तो। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ भी गलती ना हो जाए। अब देखो, अगर आप इस चैनल पे पहले तो नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड लाइक आप तो तभी करोगे जब आपको लेक्चर अच्छा लगेगा, तो लाइक लेट कर देना। एंड सब्सक्राइब भी तभी कर लेना जब आपको वीडियो अच्छा लगे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस वीडियो में यहाँ जो मैंने लिखा है, ये अलग अप्रोच एग्जाम वाला माइंडसेट। जब जब मैं ये वीडियो आगे लेकर जाऊंगा, जब जब मैं कुछ भी सिखाऊंगा, उस टाइम मेरे दिमाग में एक ही बात चलती है कि एज अ स्टूडेंट अगर मैं एग्जाम हॉल में हूँ तो मैं क्या करता, इस सिचुएशन में मैं क्या करता। तो वही अप्रोच रहेगा मेरा मेरा अ, यानी कि जब तक ये वीडियो चलेगा, जब तक ये कोर्स चलेगा तब तक। अब देखो, रीजनिंग मेंस, नॉर्मली रीजनिंग मेंस का अब देखो वेटेज कितना है ये तो आपको पता है, 60 मार्क्स। यहाँ हम आज के लेक्चर में डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन, मेंस लेवल पजल दो है, उसमें से एक मैं सॉल्व करूंगा। कोशिश करूंगा कि दोनों भी सॉल्व किए जाए। अगर नहीं किया तो दूसरा आपको सॉल्व करना है and उसका आंसर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है, नहीं तो आपको कमेंट बॉक्स में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर बताना है, यानी इनपुट आउटपुट। अब देखो, जैसे कि मैंने ये क्या किया है। अब देखो, नॉर्मली मैं क्या करने वाला हूँ, डेली पजल पढ़ाने वाला हूँ, डेली इनपुट आउटपुट पढ़ाने वाला हूँ। ये दो चीजें डेली होंगी। अब देखो, ये पजल एंड इनपुट आउटपुट, ये इनपुट आउटपुट वाला जो सेक्शन होता है ना मेंस लेवल में, वो आपको बाकी बच्चों से अलग करवाता है। यानी कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आपको समझ में आ जाएगा कि इनपुट आउटपुट कैसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे कैसे तरीके हो सकते हैं और क्या क्या किया जा सकता है उसमें। जितना अच्छे से सॉल्व करोगे। एंड ये जिसने नहीं किया, अब देखो, आपने अगर किया एंड दूसरे बच्चे ने नहीं किया तो आपके 5 मार्क्स बढ़ रहे। 5 मार्क्स का डिफरेंस, यानी कि ये बिग इम्पैक्ट होता है हमारे एग्जाम में। आपको सिलेक्शन देने वाला ये टॉपिक है इनपुट आउटपुट। तो और इनपुट आउटपुट 90% ऑफ टाइम्स एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इनपुट आउटपुट के ऊपर हम ध्यान देंगे, पजल के ऊपर ध्यान देंगे, डेटा सफिशियंसी के ऊपर ध्यान देंगे। एंड मिसलेनियस टॉपिक जो जो है वो हम अच्छे से कवर करेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको क्या क्या चाहिए आगे जाकर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। अब हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो कैसे चलने वाला है, पहले आपको वीडियो पॉज करना है, उसके बाद सॉल्व करना है खुद से, और उसके बाद अप्रोच देखना है कि कैसे सॉल्व किया जा सकता। हाँ, जैसे कि मैं पहले ही बता देता हूँ, आप बोलोगे कि ज्यादा ही हो रहा है, ज्यादा टाइम हो रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर जाओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम स्ट्रैटेजी के ऊपर टाइम देना, ये जो मैं बातें करता हूँ उसके ऊपर फोकस करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों मैं ऐसे बोलता हूँ, जैसे कि मैं इनिशियल फेज में था, जब मैं पजल सॉल्व करता था तब मुझे जल्दी जल्दी पजल्स नहीं सॉल्व होते थे। तो जब पजल सॉल्व होता है, सेम पजल को आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार अगर आपने किया, तो आपको समझ में आता है कि इसका अप्रोच कुछ अलग भी हो सकता है। तो आपको एक पजल को कम से कम 2 बार करना है। आपको देखना है कि इसमें क्या कुछ अलग अप्रोच किया जा सकता था। अगर ये पजल मुझे 10 मिनट लग रहे तो क्या 6, 7 या 8 मिनट में सॉल्व हो सकता था, अगर इसको अलग तरीके से सोचा जाए तो। मैक्सिमम ट्राई करोगे ग्रुप बनाओ, ग्रुप में थोड़ा सा डिस्कशन करके वो बनाओ, यानी कि एक बंदा अलग तरीके से सॉल्व करेगा, दूसरा बंदा अलग तरीके से। सो वो इजीएस्ट वे में एंड फास्ट सॉल्व कर रहा है, उससे सीखो। चलो आगे बढ़ते, पॉज करना, सॉल्व करना है, उसके बाद देखना। पहला क्वेश्चन, आपके पास पहला क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी का। देखो क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ए एंड बी मीन्स सम एयर बी, ऑल ईयर भी, ऐसा कुछ कुछ दिया है। उसके बाद क्या क्या दिया है देखो, अलोंग विद टू स्टेटमेंट्स। टू स्टेटमेंट्स कौन से, ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट। अलोंग विद टू स्टेटमेंट, थ्री स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। अब देखो, थ्री स्टेटमेंट कौन से दिए, ये तो कंक्लूजन है, ये थ्री स्टेटमेंट है। You have to decide whether the data provided in the three statements are sufficient to answer the question. क्या बोला है, data provided in the three statements are sufficient to answer the question. The three statements given below can be used along with, यानी कि ये three statements
used along with this with the about टू स्टेटमेंट। अबाउट टू स्टेटमेंट, इन दो स्टेटमेंट के साथ इन तीन स्टेटमेंट को यूज किया जाएगा, बट कैन नॉट बी कंबाइंड टुगेदर। द टू स्टेटमेंट्स अबाउ आर कंबाइंड, यानी कि क्या बोला गया है देखो, इसको पहले समझो। ये एंड ये वाला स्टेटमेंट आप कंबाइन कर सकते हो, उसके बाद इसमें से एक ही इसके साथ कंबाइन करना है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट से आपका, यानी कि ये डेटा सफिशिएंट है आपका आंसर निकालने में। आंसर आंसर क्या निकालना है, आपका कंक्लूजन क्या है, ये वाला आपका कंक्लूजन है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। आपके पास स्टेटमेंट दिए है, दो स्टेटमेंट आप कंबाइन कर सकते हो, उसके बाद ये वाला एक लेना है, इसमें कंबाइन करना है, आंसर आता है क्या देखना है, नहीं आया तो ये दो उसके साथ ये वाला लेना है, ये दो इसके साथ ये वाला लेना है, किससे आंसर आता है वो आपको बताना है। ये वाला हो गया आपका क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया है कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या दिया है, ए एंड बी। यहाँ देखो, यहाँ क्या देखना पड़ता है, ए एंड बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। यानी कि ए में क्या बोला कि ए एंड बी, ए हैश बी, ए परसेंटेज बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी। अब कैसा दिया जाता है, कभी कभी ए हैश बी का मतलब क्या बोला जाता है, ऑल पी आर ए, ऐसे भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे कि एंड का मतलब क्या बोला है, सम। उसके बाद हैश का मतलब क्या बोला है, ऑल। उसके बाद परसेंटेज का मतलब क्या है, ओनली अ फ्यू। उसके बाद स्टार, ओनली। एंड उसके बाद ये वाला है हमारा डॉलर, इसका मतलब है नो। एंड अब देखो, और कुछ दिया है क्या, यहाँ नहीं दिया है। अब हम स्टार्ट कर देते, पहले ये दो स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे, और उसके बाद एक एक को इसको उसमें ऐड करके देखेंगे कि इससे हमारा आंसर आने वाला है। अब देखो, पी एंड क्यू, एंड का मतलब क्या दिया है, सम पी आर क्यू, सम पी आर क्यू। आगे देखो, जे आर, जे एंड, यानी कि नो जे आर आर, ऐसे बोला गया है, नो जे आर आर, जे यहाँ आर यहाँ, इनमें नो का रिलेशन। उसके बाद यस परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू यस आर जे, ओनली अ फ्यू यस आर जे, यानी कि सम यस आर जे एंड सम यस आर नॉट जे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यस हैश, ऑल यस आर यम, ऑल यस आर यम, ये वाला हमें दिया गया है। अब एक एक स्टेटमेंट को इसमें कंबाइन करेंगे और देखेंगे। अब देखो, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। पहला स्टेटमेंट, अब देखो एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में कम से कम ऐसे तीन दिए है, तो तीन कंडीशंस आपने अगर जल्दी जल्दी लिखे तो चल सकता है। क्यों ऐसा बोला मैं, नहीं तो क्या होगा, पहले ये आप लिखोगे, उसमें ही आप जिस टाइम आप ये वाला स्टेटमेंट इसमें कंबाइन करोगे, उस टाइम आप भूल जाओगे कि ये, यानी कि आप दो पेन तो यूज नहीं, कलर वाले पेन तो यूज नहीं करने वाले, तो आपको सेम चीज दूसरी बार भी लिख के रखनी है। अगर पहले में आंसर आया तो पहला आंसर, यानी कि हाँ, लेकिन आइदर और भी बोला है, तो आप कोशिश करो कि एक बनाओ, दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ और उसमें सॉल्व करो। क्योंकि क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने अगर पहला इसमें कंडीशन पुट कर लिया, तो दूसरा कंडीशन पुट करते टाइम आपका गलत हो सकता है, यानी कि वो लिखा है उसके ऊपर ही आप ओवरलैप कर सकते हो। अब देखो क्या दिया है, क्यू डॉलर यम, डॉलर का मतलब क्या है, नो क्यू इज यम, यानी कि क्यू एंड यम के बीच में निगेटिव रिलेशन। उसके बाद यम एंड किधर है, सम ये हमारा जेड, सम ये हमारा जेड, ऐसे बोला गया है। अब देखो कंक्लूजन, देखो पहला, ऑल जेड कैन बी यम, ऑल जेड कैन बी यम, यस ऑल जेड कैन बी, ये जेड यहाँ यम में जा सकते हैं, पहला सही जा रहा है। सम यस आर क्यू इज अ पॉसिबिलिटी, सम यस आर क्यू इज अ पॉसिबिलिटी, ये वाला यस क्यू में जा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि क्यू एंड यम के बीच में निगेटिव रिलेशन है, यम के अंदर यस है, इसलिए यस एंड क्यू में सम वाला रिलेशन नहीं आ सकता, तो ये वाला हो जाएगा रॉन्ग, यानी कि ये पहला स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ रहा है, डेटा सफिशिएंट नहीं है। अब हम इरेज करेंगे ये वाला एंड दूसरा लेंगे। दूसरा स्टेटमेंट देखो, क्यू हैश आर, हैश किधर है, ऑल क्यू आर, आर ऐसा बोला गया है, यहां मैं आर लिखूंगा।
उसके बाद आर एंड किधर है? ओके, ओनली अ फ्यू आर जेड, ऐसे बोला गया, ओनली अ फ्यू आर जेड। आर एंड किधर है? एंड हमारा, सॉरी, सम था। सम आर जेड ऐसे बोला गया है, देखो, सम आर जेड। उसके बाद आगे जेड परसेंटेज पी, परसेंटेज का मतलब क्या है? ओनली अ फ्यू जेड आर पी, यानी कि थोड़े जेड पी है, थोड़े जेड पी नहीं होंगे, यानी कि थोड़े से है, थोड़े से नहीं है, ऐसा इसको लिखना है। एक्चुअली ये वाला जेड इस साइड हमें लिखना था, यानी कि इसका मतलब क्या होता? जेड, सम जेड आर पी, सम जेड आर नॉट पी, ऐसा। अब देखो यहाँ कौन सी पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगी? ऑल जेड आर पी इज पॉसिबल, ऑल जेड आर पी इज अ पॉसिबिलिटी, ये वाला सिर्फ रॉन्ग होगा, बाकी सब, एंड नो जेड इज अ पी, ये वाला रॉन्ग होगा, बाकी सब सही होगा। अब देखो यहाँ ऑल जेड कैन बी एम, ऑल जेड कैन बी एम, जेड एंड एम के बीच में निगेटिव रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये सही हो जाएगा। सम यस आर क्यू इज अ पॉसिबिलिटी, सम यस एंड आर क्यू इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही होगा, क्योंकि इसमें निगेटिव रिलेशन नहीं है, यानी कि दूसरे से आंसर हमारा आ रहा है। अब देखो दूसरे से आंसर आ रहा है, अब यहाँ आपको देखने ऑप्शन, एक एक से आंसर आ रहा है तो आपको डायरेक्ट आंसर, यानी कि आंसर देखना है। अब देखो आइदर वन और टू नहीं आएगा, ओनली वन नहीं आएगा, ओनली टू आ सकता है, वन एंड थ्री नहीं होगा, एंड थ्री नहीं होगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओनली टू फॉलो। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी, ओनली टू फॉलो, सी, ओनली टू फॉलो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ क्या दिया है? दूसरा, दूसरा, ओके ओके, ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो, दूसरा वाला क्वेश्चन। आपको होमवर्क के लिए भी मैं सेम क्वेश्चन दूंगा, अगर सेम सेम क्वेश्चन है तो वो होमवर्क के लिए होंगे। आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गए तो दूसरा ये वाला आप ट्राई करो, इसका आंसर आप बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये वाली पीडीएफ, इस वाली वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, पी, यानी कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, डायरेक्शन वाला, और सिलॉग का दूसरा भी क्वेश्चन सेम ही था। देखो यहाँ क्या दिया है, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ देखो, अलोंग विद द टू स्टेटमेंट थ्री स्टेटमेंट आर गिवन, यू हैव टू डिसाइड, यानी कि सेम ही बोला है कि दो स्टेटमेंट दिए है, दो स्टेटमेंट से ये तीन स्टेटमेंट दिए, उसके बाद एक को इसमें कंबाइन करना है, आंसर आता है कि देखना है, नहीं आया तो दूसरे को कंबाइन करना है, आंसर आता है कि देखना है, तीसरे को कंबाइन करना है, आंसर आता है कि देखना है, ऐसे आपको देखना है। अभी यहाँ देखो, पी मीन्स P इज अ 7 मीटर नॉर्थ ऑफ अ क्यू, P इज अ 7 मीटर वेस्ट ऑफ अ क्यू। यहाँ सिर्फ आपको ये नोटिस करना है अच्छे से, कभी कभी उल्टा दिया जा सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ मैंने ऐसे किया, P इज अ 7 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ के लिए सिंबल कौन सा है? ये वाला, एंड यहाँ सेवन, यानी कि सभी जगह 7 मीटर ही, इसका कुछ ये नहीं। यहाँ सिंबल आ जाएगा ये वाला। उसके बाद दूसरा परसेंटेज के लिए वेस्ट, उसके बाद साउथ एंड ईस्ट के लिए एट द रेट। आगे क्या बोला दिया है, बोला गया है, नोट क्या है? पी, ये वाला सिंबल, एंड परसेंटेज मींस साउथ ईस्ट, यानी कि ये इसका मतलब साउथ वेस्ट यही होता है, ये तो हमें पता है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सी इज, यानी कि ये ऊपर वाला साइन है, सी इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, बी से 7 मीटर नॉर्थ में कौन है? सी है। बी यहाँ, सी यहाँ, यहाँ कितना? 7 मीटर का डिस्टेंस। ओके, सी परसेंटेज टी, परसेंटेज कहाँ है? सी 7 मीटर वेस्ट में है टी से। आगे बढ़ते हैं, टी साउथ में है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा नीचे लिखना चाहिए था, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। सी जो 7 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, सी 7 मीटर नॉर्थ में है बी के। आगे बढ़ो, सी परसेंटेज टी, परसेंटेज का मतलब सी इज वेस्ट ऑफ टी, 7 मीटर ही होगा। आगे देखो, टी साउथ में है क्यू के, टी इज 7 मीटर साउथ ऑफ क्यू, सॉरी यहाँ क्यू आएगा। उसके बाद आगे देखो, जे परसेंटेज यम, अब देखो जे एंड यम का यहाँ कुछ दिया है का नहीं दिया है, यानी कि ये सेपरेट लिखना पड़ेगा हमें। जे परसेंटेज, अब देखो यम यन पी, यम यन पी में से कोई दिया है का नहीं दिया है, यानी कि कंप्लीट हमें सेपरेट लिखना पड़ेगा। जे परसेंटेज यम, जे परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब वेस्ट, जे इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ यम,
उसके बाद देखो यम परसेंटेज, यम इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ यन, एंड यन साउथ में है पी से, यन इज 7 मीटर साउथ ऑफ ए पी। ये वाला हो गया हमारा, दो कंडीशन लिख ली। अब देखो मैं क्या बोला था थोड़ी देर पहले आपको, ये दो कंडीशन आपको सेपरेट लिखनी है, उसके बाद आपको सॉल्व करने के लिए ये दो कंडीशन का यूज करना है। मीन्स मेरा मतलब क्या है ये समझो। आपको, आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम में ये दो कंडीशन आप यहाँ बाजू में लिख के रखोगे, एंड फिर से एक बार ये दो कंडीशन को कंबाइन करके, ये दो कंडीशन आपकी कंबाइन नहीं होगी, तीसरा कंडीशन लिख के ये दो कंडीशन को बाजू में कंबाइन करोगे। अगर पहले से सॉल्व हुआ तो सही, नहीं तो फिर से एक बार ये दो कंडीशन नीचे लिखोगे। अगर पहले ही ये दो कंडीशन आपने लिख ली और उसी में आपने सॉल्व किया, तो फिर से आपको एक बार दूसरे कंडीशन के लिए ये सिर्फ फिर से एक बार आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, इसलिए आपको ऐसे करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है देखो, पहला क्यू परसेंटेज, यस परसेंटेज किधर है, ओके क्यू इज अ 7 मीटर। अब देखो पेन चेंज कर लेते हैं पहले, परसेंटेज क्यू 7 मीटर वेस्ट में है यस से, यहाँ आ जाएगा यस, यस उसके बाद ये वाला यस नॉर्थ में है ई से 7 मीटर, ई यहाँ किधर है क्या, नहीं है, यहाँ आ जाएगा ई। उसके बाद पी एट द रेट ई, एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट यहाँ है, एट द रेट मीन्स पी इज अ 7 मीटर ईस्ट ऑफ ई, ई से 7 मीटर ईस्ट में पी आएगा, यहाँ आ जाएगा पी। अब देखो यहाँ, अगर यहाँ मैंने यहाँ पी आया है, इसके नीचे हमारा यन आ जाएगा, यहाँ यम आ जाएगा, यहाँ जे आ जाएगा, इसका मतलब, और डिस्टेंस भी हमें पता है 7 मीटर 7 मीटर, तो इससे हमारा आंसर आ रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू टी, जे का डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा वो हम यहाँ से बता सकते हैं। इसका मतलब क्या है, पी के नीचे हमने अगर यन लिखा 7 मीटर, यन से यहाँ यम आएगा, यम से यहाँ जे आएगा, एंड मुझे लगता है ये वाला ओनली कंक्लूजन वन फॉलो ऐसा हो सकता है, लेकिन टू भी दिया है, वन और टू, तो टू भी हम चेक करेंगे। देखो यहाँ ए इसका आंसर है, लेकिन दूसरा भी चेक करेंगे। अब देखो यहाँ सिर्फ वन होता है, जैसे कि इस वाले आंसर में आप देखोगे कि ओनली टू फॉलो हो रहा है और यहाँ से ऑप्शन बाकी के कट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देखोगे कि यहाँ ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है, आइदर वन और टू, तो टू भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो टू कैसे चेक करेंगे, जैसे कि मैंने लिखा था, बोला था आपको कि आपको कंप्लीट नहीं ये करना है। अब इरेज करेंगे हम इसको, देखते हैं दूसरे से हमारा आंसर आता है क्या। चलो, टी परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब वेस्ट, टी इज द वेस्ट ऑफ 7 मीटर वेस्ट ऑफ ई, यहाँ आ जाएगा ई। उसके बाद ई, अब देखो क्या दिया है, ये वाला साइन, उसके बाद परसेंटेज यानी कि नॉर्थ वेस्ट, इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ यस, यस से नॉर्थ वेस्ट क्या है, ई है। अब देखो नॉर्थ वेस्ट का मतलब यस यहाँ भी हो सकता है, यस यहाँ भी हो सकता है, यस यहाँ भी हो सकता है। यस का एग्जैक्ट आपको, यानी कि यस कहाँ होगा वो आपको नहीं पता है। अब देखो क्या आएगा आगे, यस ये वाला साइन, यस इज द नॉर्थ ऑफ यन, 7 मीटर नॉर्थ है यन से, यन से 7 मीटर नॉर्थ है। अब देखो यन से यहाँ यम 7 मीटर आएगा, यम से यहाँ जे 7 मीटर आएगा, करेक्ट है। लेकिन अगर यस को इस साइड इतने यहाँ दूर लिया तो 7 मीटर 7 मीटर यहाँ आ सकता है, अगर यस को ऐसे नजदीक लिया तो 7 मीटर 7 मीटर यहाँ आ सकता है। यानी कि यस से ये वाली डायरेक्शन ऐसे आएगी, यस से ये वाली डायरेक्शन, सॉरी जे से ये वाली डायरेक्शन ऐसे आएगी। तो एग्जैक्ट हम व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू टी ये नहीं बता सकते दूसरे वाले स्टेटमेंट से, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ओनली वन आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ। आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ गया है। एक्चुअली कैसा है, मेंस वाला कंटेंट पढ़ाते टाइम भी एंड पढ़ते टाइम भी थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। अगर आपको वीडियो स्लो लगेगा तो प्लीज आप वीडियो 1.5 से देख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। फिफ्थ क्या है,
ये डायरेक्शन वाले दो क्वेश्चन है, वो डेटा सफिशिएंसी वाले है, ये आपको सॉल्व करने हैं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलो हम पजल के ऊपर जाते हैं। पजल आपके सामने आ गया है, दिख रहा है छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा पजल है। प्लीज आप वीडियो को पहले पॉज करो एंड ट्राई करो कि खुद से सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। रुको, पहले क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा पॉज करता हूँ मैं। ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो अच्छे से, यानी ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो। इसका स्क्रीनशॉट निकालो और आप, नहीं तो पॉज करके आप ये वाला सॉल्व करो। उसके बाद यहाँ आते हैं। चलो, वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है एंड फिर देखना है कि क्या सॉल्व होता है, एंड आगे जाकर देखना है कि कैसे अप्रोच किया जा सकता था इस वाले पजल को। जैसे कि आपको पढ़ाने से पहले मैंने भी पढ़ा है कि एक्चुअली ये वाला पजल कैसे सॉल्व करना है। तो एक बार पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि ऐसे किया जाए तो इसमें टाइम लगता है। तो मैं सोच रहा था कि इसको कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, तो मुझे एक ट्रिक मिली, वैसे मैंने सॉल्व किया। एंड आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आपको पहले से ही समझ में आ सकता है कि ऐसे सॉल्व किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस में, मैंने बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं की है, तो थोड़ा मुझे टाइम लगा होगा, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जा सकता था। आप भी देख लेना। अब देखो क्या बोला है। 12 पर्सन ABCD ऐसा कुछ दिया है, आर सिटिंग अराउंड ए हेक्सागोनल टेबल। हेक्सागोनल, हेक्सा का मतलब सिक्स, सिक्स साइड होने वाले टेबल पे, hexagonal shaped table in a such a way that 6 persons sit in the middle of the side facing outside। मिडल वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं एंड 6 पर्सन कॉर्नर पे देख रहे हैं एंड फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। क्या क्या बोला गया है यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा। ऐसे बोला गया है कि ये ऐसे हेक्सागोन है एंड यहाँ जो कॉर्नर है वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। टोटल 12 पर्सन है, कॉर्नर वाले ऐसे सेंटर की तरफ देख रहे हैं एंड जो मिडल वाले हैं ऐसे बाहर देख रहे हैं, ऐसे बोला गया है। टोटल 12 पर्सन है ऐसा। नेक्स्ट पेज पे एक्चुअली हम सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ सिर्फ आइडिया लेंगे यहाँ से क्या क्या किया जा सकता है। अब देखो क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ दिस हेक्सागोनल टेबल इज 342। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? साइड की सम। साइड की सम अगर 342 है तो एक साइड की वैल्यू क्या होगी? 342 डिवाइडेड बाय 6 होगी। द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन इज इक्वल। ये वाला जो डिस्टेंस है इक्वल है, ऐसे बोला गया है। एडजेसेंट पर्सन है उनमें से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। द पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोनल इज इक्वल टू 6 इंटू साइड लेंथ ऑफ हेक्सागोनल, यानी कि ये 6 इंटू साइड, यहाँ अगर साइड किया जाए, यहाँ 6 किया जाए तो ये होगा 342, और साइड की वैल्यू 342 डिवाइडेड बाय 6 जैसे कि हमने लिखी। तो यहाँ से हम साइड की वैल्यू यानी कि ये कंप्लीट साइड की वैल्यू निकालेंगे। 6 इंटू 5 एंड 6 इंटू 7, 57 आ गई हमारी साइड की वैल्यू, एक साइड की वैल्यू। एंड 2 पर्सन, अगर यहाँ ए बैठा है और यहाँ बी बैठा है, ये दोनों में कितना डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे? 57 का डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यानी कि 2 पर्सन में कितना डिस्टेंस है डिवाइड बाय 2 किया तो, अरे बाप रे लाइट चली गई, आ गए ओके। 28 56 है, 28.5। यानी कि ए एंड बी में अगर आपको बोला गया जाए कि इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, तो कितना डिस्टेंस है? 28.5। एंड ए एंड सी में अगर बोला जाए तो उसमें कितना डिफरेंस है? 57 का। द पर्सन हुज नेम इज वोवेल आर नॉट सेटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। वोवेल वाले एक साथ नहीं बैठते, ये वाला जो होता है ना, नोट में दिया होता, वो आपका पजल सॉल्व करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। A E I O U तो नहीं है, यानी कि A E I O एक साथ नहीं आएंगे, यानी कि यहाँ अगर ए है तो यहाँ दूसरा वाला वॉवेल नहीं आएगा। यहाँ अगर ए लिखा है या यहाँ ओ लिखा है तो यहाँ दूसरा वॉवेल नहीं आएगा, ऐसे बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा पजल स्टार्ट हो रहा है। अब देखो, बी सीट्स 142.5 मीटर अवे फ्रॉम ई। अब देखो ये 142.5 मीटर अवे अगर आपको निकालना है तो आपको ये हर बार देखना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ से 57 होगा और यहाँ से 57 होगा, 57 प्लस 57 114 और प्लस 28.5 तो इतना आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये पहले से सॉल्व करके लेना है कि क्या क्या हो सकता है। अब देखो, मैंने अगर आपको बोला कि ए एंड सी के बीच में 1 पर्सन है तो उसके बीच में डिस्टेंस कितना है? अब देखो, ए एंड बी के बीच में अगर 27.28.5 का ये है,
मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ए एंड बी के बीच में अगर 28.5 का यानी कि गैप है, डिस्टेंस है, तो उसके बीच में कितने लोग होंगे? 0 लोग होंगे। ए एंड बी के बीच में 0 लोग होंगे। लेकिन अगर बोला जाए कि 57 है इसमें डिस्टेंस, तो इनके बीच में कितने पर्सन होंगे? 57 अगर है तो इनके बीच में कितने लोग होंगे? एक पर्सन होगा। अब देखो आगे जाते हैं कि 57 प्लस 28.5 कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 85 के अराउंड। तो यहाँ दो पर्सन होंगे। अगर 57 का डबल किया जाए, 50 का डबल 100, 7 का डबल 14, 114, यानी कि 3 पर्सन। अगर मुझे बोला जाए कि 114 का डिस्टेंस है 2 पर्सन में, तो मैं बीच में कितने लोग लूंगा? 3 लोग लूंगा। अब आगे जाते हैं, 142.5 बोला गया था, यानी कि 142 पॉइंट यहाँ अप्रोक्सीमेटली लिया है कि 85 पॉइंट समथिंग होगा। 142.5 यहाँ का डिफरेंस है, तो यहाँ कितने लोग होंगे? 4 होंगे। अब इसमें फिर से एक बार 57 into 3 कितना होता है? 171 होता है, और 5 लोग होंगे। उसके बाद इसमें 28.5 ऐड किया, तो यहाँ कितना आएगा? 198 पॉइंट समथिंग आएगा, 6%। फिर इसमें और 28.5 ऐड किया जाए तो, यानी कि आपको बोला जाए कि ए एंड बी के बीच में 142.5 का डिस्टेंस है, तो उसके बीच में कितने लोग होंगे? 4। अगर बोला जाए कि 198 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस है, तो उसके बीच में कितने लोग होंगे? 6। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आ गया है कि ऐसे मैंने लिख लिया बाजू में। दूसरा पॉइंट, और क्या कर सकते हैं यहाँ? यही मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट था, बाकी कुछ नहीं था। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ए ई आई ओ, ए ई आई ओ ए साथ में नहीं होंगे, एंड डिस्टेंस हमारा होगा 57, एंड एक साइड वाला, एंड 2 पर्सन में डिस्टेंस कितना होगा? 28.5। अब हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोला गया था? देखो, मिडल वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं, मिडल वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं, सेंटर वाले इनसाइड देखेंगे, ये वाले सेंटर वाले नहीं, कॉर्नर वाले इनसाइड देखेंगे, मिडल वाले आउटसाइड देखेंगे, कॉर्नर वाले इनसाइड देखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, अब स्टार्ट कर देते हैं। बी सीट्स 142 मीटर अवे फ्रॉम ई, ई हु सीट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, ई कॉर्नर पे बैठता है ऐसे बोला गया है। ई कहाँ बैठता है? कॉर्नर पे मैंने बिठा दिया। बी सिट्स 142.5 मीटर अवे फ्रॉम ई, 142.5 का मतलब क्या है? 4। बी एंड ई के बीच में 4 लोग, 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा हमारा बी। 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा हमारा बी। ओके, अब देखो यहाँ 140, पहला हम एक बार चेक कर लेते हैं कि 142.5 आ रहा है क्या। ये देखो, ये वाला डिस्टेंस 57, ये वाला डिस्टेंस फिर 57, 114, एंड ये वाला डिस्टेंस 27.5, तो आ रहा है, यानी कि ये वाला हमारा सही जा रहा है। आगे देखते हैं। आई सिट्स 114 मीटर अवे फ्रॉम बी, 114 मतलब बी एंड आई के बीच में 3 लोग, बी एंड आई के बीच में 3 लोग, 1 2, देखो 1 2 3, यहाँ आई लिख सकता हूँ क्या मैं? नहीं लिख सकता, क्योंकि ई एंड आई एक साथ नहीं आएंगे। 1 2 3, यहाँ आ जाएगा हमारा आई। 1 2 3, यहाँ आ जाएगा हमारा आई। ओके, आगे बढ़ते हैं। जी सिट्स 85.5 मीटर अवे फ्रॉम आई, 85.5 का मतलब दो लोग, जी एंड आई के बीच में 2 लोग। 1 2 यहाँ नहीं, 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा जी, 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा जी, क्योंकि 1 2, ओके ओके ओके, यहाँ कुछ गलत किया हमने। किसके और किसके बीच में बोला है? जी एंड आई के बीच में, आई यहाँ, 1 2 यहाँ नहीं, यहाँ आ जाएगा हमारा जी। जी एंड आई के बीच में 2 लोग, जी एंड आई के बीच में 2 लोग, यहां तक तो सही चल रहा है। ओ सिट्स 57 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ ए, अब देखो ए से, अब यहाँ नीचे कंडीशन लिखते हैं।
यहाँ तो नहीं डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो क्या लिखा, ओ सिट्स 57 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए से लेफ्ट में 57 मीटर का मतलब क्या है, एक पर्सन होगा, ओ यहाँ होगा, यहाँ मैंने एक पर्सन लिया है ए से लेफ्ट में। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड आर व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द राइट ऑफ ए एंड आर measured from the right of A is thrice the distance between P and X when measured from the left of P। यहाँ x एंड p में ऐसे लिखूंगा और लेफ्ट ऑफ p से क्या बोला है, देखो, डिस्टेंस बिटवीन a एंड r व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द राइट ऑफ a इज थ्राइस द, ये ट्रिपल है, डिस्टेंस बिटवीन p एंड x व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ p हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू o, यानी कि p एंड o एक साथ नहीं होंगे, ऐसे बोला गया, p o एक साथ नहीं होंगे। अब देखो यहाँ क्या क्या बोला गया था, अब अच्छे से हम लिख लेते हैं। यहाँ एक्स एंड पी में अगर 0% है, 0% यानी कि यहाँ इसके बीच में अगर 28.5 डिस्टेंस है, तो इसका डिस्टेंस जो है ए एंड आर का उससे ट्रिपल होगा। इसका ट्रिपल का मतलब क्या है, 85 फाइव पॉइंट समथिंग। तो इसमें इसके बीच में कितने लोग होंगे, दो लोग होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें अगर एक पर्सन है तो इसमें 57 डिस्टेंस होगा, अगर इसमें 57 डिस्टेंस है तो इसके ट्रिपल डिस्टेंस यानी कि कितना, 57 प्लस 57 प्लस 57। अब देखो ये वाला 57, ये वाला 57, ओके, और ये वाला 57, क्या बोल रहा हूं मैं, ये वाला 57 डिस्टेंस, ये वाला समझो ये, और इसके बीच में ये वाला 57, ये वाला 57 एंड ये वाला 57। तो इसके बीच में कितने लोग आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5, कितने आ रहे हैं, 5। यानी कि अगर इसके बीच में एक पर्सन है तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 5 पर्सन। और यहाँ 85 पॉइंट, दो या तीन कंडीशन यहाँ हम चेक करेंगे। 85.5 अगर ले लिया जाए यानी कि यहाँ 2 पर्सन, तो देखो यहाँ 85 पॉइंट यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। 85.5 मीन्स 2 पर्सन, 1 2 यहाँ आएगा वो 85.5, फिर 1 2, अब देखो यहाँ से 57, यहाँ 85.5, उसके बाद एक दो यहाँ तीन 85.5, फिर एक दो यहाँ 81, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कितने लोग आएंगे, 8 लोग आएंगे। यानी कि मैक्सिमम यहाँ तक पॉसिबिलिटी लिखते हैं और यहाँ हम पुट करना स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम सब कुछ लिख लेंगे। क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड आर मेजर्ड फ्रॉम द राइट ऑफ ए is thrice the distance between a P and X when measured from the left of P. Okay, V does not sit opposite of X P O। क्या बोला है, Phi जो है वो X P and O के अपोजिट नहीं बैठता, ऐसे बोला गया है। V के अपोजिट कौन नहीं आएगा, X P O नहीं आएगा। यहां से निकाल देते हैं, V के अपोजिट X P and O नहीं आएगा, बोला ऐसा क्यों है, ओके। हम्म यल नाइदर सीट एट द कॉर्नर, यानी कि यल कॉर्नर पे नहीं, इसका मतलब यल साइड पे आएगा ऑफ द टेबल, नॉर सिट एडजेसेंट टू यम, एंड यम साथ में नहीं आएंगे, यल एंड यम साथ में नहीं आएंगे। एक्चुअली यहाँ क्यों स्पेस रखा है, अगर तीसरी कंडीशन हमें लिखनी है तो यहाँ हम तीसरी कंडीशन लिख लेंगे। अब यहाँ हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, अब देखो ए के सेकंड लेफ्ट में ओ है, ए हमें पुट करना है। हमें पता है कि आई एंड ई यहाँ दिया है और ए आई ओ साथ में नहीं होनी चाहिए, यानी कि यहाँ 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 क्या नहीं आएगा, ए और ओ नहीं आएगा। अब देखते अगर यहाँ ए को, कंडीशन को पुट करके देखना पड़ता है मेंस लेवल क्वेश्चन में, और उसके बाद हमें सॉल्यूशन मिलता है। कंडीशन को जो पुट नहीं करेगा उसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, तो पहले चेक करो। ए को अगर यहाँ लिखा तो ओ यहाँ आएगा, जो कि गलत है। ए को अगर यहाँ लिखा तो ओ यहाँ आ सकता है, यानी कि यहाँ ए, देखो क्या बोला मैं, जैसे कि यहाँ ए हो सकता है, ओ यहाँ हो सकता है, यानी कि ये वाली एक कंडीशन हो सकती है। ए यहाँ ओ यहाँ नहीं हो सकता, ए यहाँ ओ यहाँ नहीं हो सकता, ए यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि नहीं लेना है। इसका मतलब ए की कंडीशन है कि ए को यहाँ लिखना है सेकंड लेफ्ट में, ओ को मुझे यहाँ लिखना है। अब यहाँ देखो
कहाँ कहाँ नहीं लिख सकता, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। एक को अगर यहाँ लिखा तो ओ को यहाँ नहीं, एक को यहाँ तो ओ यहाँ नहीं, एक को यहाँ तो ओ यहाँ नहीं आ सकता। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ साथ में नहीं। एक को यहाँ लिखा तो ओ को यहाँ मैं लिख सकता हूँ, एक को यहाँ नहीं लिख सकता। इसका मतलब ए एंड ओ हमारे बैठ गए। अब देखो पी एंड ओ साथ में नहीं होंगे, इसका मतलब यहाँ मैं पी करूंगा क्रॉस, यहाँ पी करूंगा क्रॉस। ओ के साथ यहाँ पी यहाँ नहीं आएगा, पी को करूंगा यहाँ मैं क्रॉस। आगे देखो, अब क्या दिया था, ये वाली कंडीशन हम लिखेंगे, ए एंड आर वाली। अब देखो पहला, ए तो हमें मिल गए, ए के राइट से दो घर छोड़कर आर। अगर एक दो छोड़कर यहां मैंने आर को पुट किया, कंडीशन को पुट करके देखना है तभी हमारा आंसर सॉल्व होगा। 1 टू यहां अगर आर को मैंने पुट किया तो पी के इमीडिएट लेफ्ट में एक्स होगा, क्योंकि 0%। अब देखो ए यहाँ आर यहाँ, अब देखो पी एक्स के लिए यही जगह बैठी, पी यहां लिखा तो पी के इमीडिएट लेफ्ट में एक्स नहीं लिख सकता, पी यहां लिखा तो पी के इमीडिएट लेफ्ट में एक्स नहीं लिख सकता, पी यहां नहीं लिख सकता, पी यहां, यानी कि ये आर यहां नहीं हो सकता। दूसरा, ए के राइट से 5 घर छोड़कर, यानी कि 1 2 3 4 5, यहां अगर मैंने आर को लिखा, ओके, हमें पुट करके देखना ही पड़ेगा। यहां अगर तो पी के एक घर छोड़कर एक्स होना चाहिए। यहाँ देखो ये पाई है, यानी कि ये वाली जोड़ी, ये वाली जोड़ी, यानी ये वाली जोड़ी लगेगी। 1, यानी कि पी के सेकंड लेफ्ट में एक्स होना चाहिए। अब देखो पी के सेकंड लेफ्ट में एक्स कहाँ हो सकते हैं, यहाँ पी को लिखा तो एक्स नहीं लिख सकता, यहाँ पी को लिखा तो यहाँ एक्स नहीं लिख सकता, ये तो गया। यहाँ पी नहीं लिख सकता, यहाँ पी को लिखा तो एक्स को यहाँ नहीं लिख सकता, यानी कि ये वाला भी नहीं हो रहा है। दो ही पहले चेक करना है, उसके बाद दूसरी कंडीशन में चेक करना है, तीसरा पहले ही चेक नहीं करना है। अभी यहाँ जाते हैं इस वाली कंडीशन में, यहाँ पहले दो वाला देखते हैं। अब देखो एक के सेकंड राइट, यानी कि एक के थर्ड राइट में दो घर छोड़कर आर पहला यहाँ आ जाएगा। यहाँ अगर आर ले लिया तो पी के इमीडिएट लेफ्ट में एक्स होना चाहिए। अगर पी को यहाँ लिखा तो पी एक्स नहीं, पी को यहाँ लिखा तो एक्स यहाँ नहीं, पी यहाँ नहीं, यानी कि पी को लिख ही नहीं सकते, यानी कि पहली वाली कंडीशन गलत। अब देखो यहाँ फिर से दूसरा कंडीशन, एक के राइट से आर तक 5 घर, यानी कि 1 2 3 4 5, यहां अगर मैंने ये वाला कैंसिल करेंगे, यहां अगर मैंने आर को लिखा एक के राइट से तो पी के सेकंड लेफ्ट में कौन होगा, एक्स होगा। अब देखो पी को कहा, पी यहां नहीं लिख सकते, पी को अगर यहां लिखा तो एक्स यहां लिख सकते हैं, पी को यहाँ नहीं, पी को यहाँ एक्स नहीं, पी को दूसरी जगह नहीं, यानी कि पी यहाँ हमारा आ जाएगा, एक्स हमारा यहाँ आ जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल ही मुझे लगता है थोड़ा बहुत अप है। पी यहाँ एक्स यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, यल साइड पे बढ़ता है। अब देखो यल ये वाली एक साइड है, ये वाली एक साइड है, ये वाली नहीं, ये वाली एक साइड है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ भी हो सकता है, एंड बाकी तो नहीं, यानी कि 3 जगह बाकी है। यल 2 जगह आ सकता है, तो यल को यहाँ हम नहीं लिख सकते। ओके, उसके बाद वी को देखो, वी एक्स पी एंड ओ के सामने नहीं आएगा। पी किधर है, पी इधर है, तो पी के सामने यहाँ वी नहीं आएगा। एक्स यहाँ है, तो एक्स के सामने क्या आएगा, एक्स के सामने वाली साइड एक्चुअली ये है, नहीं, ओ किधर है, ओ इधर है। अब देखो एक्स के सामने नहीं आ सकता, यानी कि एक्स यहाँ है, यहाँ तो भी नहीं है। ओके, पी के सामने नहीं आएगा, पी किधर है, पी इधर है, यानी कि वी यहाँ नहीं आएगा, ये वाला गया। उसके बाद ओ के सामने, ओ किधर है, देखो ओ यहाँ है, ओ के सामने कौन आएगा, ऐसे आएगा, देखो ये वाला क्रॉस होगा ऐसे। ये एक्चुअली आपने हम यहाँ इतनी जगह नहीं है इसलिए नहीं हुआ है अच्छे से। ये वाला ये सामने होगा, देखो ओ एंड पी, तो यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ हमारा भी आ जाएगा। ऑटोमेटिकली हमारा यल यहाँ आएगा, क्योंकि यल साइड पे होना चाहिए, यल कॉर्नर पे नहीं आएगा, तो एट द एंड हमारा यम यहाँ बैठ जाएगा। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है। पहले आंसर चेक करेंगे कि सही है क्या, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो जी, जी कॉर्नर पे बैठा है, जी के इमीडिएट लेफ्ट में यल, उसके बाद आर, जी कॉर्नर पे बैठा है, जी के इमीडिएट लेफ्ट में यल आर, आई एम एक्स ई, आई एम एक्स ई, पी ए वी ओ, पी ए वी ओ, एंड लास्ट में हमारा बी, लास्ट में हमारा
अगर आपने वीडियो एक्चुअल में पॉज की थी एंड ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की थी, तो प्लीज बताओ कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा एंड क्या फर्स्ट गो में आपका सॉल्व हुआ या नहीं सॉल्व हुआ। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ऐसे मुझे लगता है। एंड ऐसे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करके आप थोड़े बहुत जो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? यस, 101% आ सकता है। एंड अगर अब देखो कैसे, पहले मैंने पजल सॉल्व किया था ये, उसमें मुझे टाइम बहुत लगा था। उसके बाद मैंने देखा कि एक्चुअली में इसमें किया क्या जा सकता है जिससे वो आसानी से सॉल्व होगा। तो मुझे समझ में आया कि ऐसे सॉल्व किया। एक्चुअल में इस ये स्क्रीन पे बिठाने में मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन पेज वो तो वो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है जल्दी से। तो आपको यहाँ से ट्रिक समझ में आई कि यहाँ अगर आपने इसे किया कि 28.5 इसका मतलब 0% बीच में, 57 का मतलब 1% बीच में, 85 का मतलब 2% बीच में, तो आप डिस्टेंस अच्छे से ये कर सकते हैं कि आई सिट 114 मीटर मीटर अवे फ्रॉम बी, इसका मतलब एंड बी के बीच में 3 लोग। 85.5 मीटर का मतलब एंड बी के बीच में 2 लोग। 114 का मतलब आई एंड बी के बीच में 3 लोग। ये आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे एक ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम हॉल में मिला, ये अप्रोच समझ में आया है, तो आप आसानी से वो सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सीट्स 114 मीटर अवे फ्रॉम ओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। ये वाले क्वेश्चन देखो, आंसर आप ही सॉल्व करो। ओ से 114 मीटर अवे, 114 का मतलब हमें क्या पता है, 3% छोड़कर, और किस डायरेक्शन में, राइट ऑफ ओ, राइट ऑफ ओ, ओ के राइट से 1 2 3% छोड़कर आंसर क्या आ जाएगा हमारा ई। अब ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। इनपुट आउटपुट का भी अप्रोच थोड़ा बहुत मेरा अलग रहता था। एक्चुअली मैं कंटेंट डेवलपर भी था, टीचर भी था, तो थोड़ा बहुत मैं अलग कोशिश करता था कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो में आप सीखोगे। मैं इनपुट आउटपुट के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स देगा, और ये अगर जिसने किया तो आपके लिए एज बहुत ज्यादा देता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि बहुत से बच्चे नहीं करते। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ट्राई कीजिए ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद देखिए कि कैसे सॉल्व किया जा सकता था। बहुत दिन के बाद भी वीडियो कर रहा हूँ तो थोड़ा ये हो रहा है। मेंस लेवल में प्रेशर भी होता है यार। यानी कि प्रीलिम्स लेवल कंटेंट मेरे सामने रहता था तो कुछ नहीं लगता था, लेकिन मेंस लेवल कंटेंट पढ़ाते टाइम वो ऐसा होता है कि हमसे ही गलती नहीं होनी चाहिए। कोशिश कीजिए। 4 5 6 मिनट भी दे सकते हैं इसको, 5 मार्क्स देके जाता है क्वेश्चन। अच्छे से सॉल्व करना है। एक्स्ट्रा कभी कभी क्या मालूम है, मेंस में टाइम का इतना कुछ ये नहीं है। टाइम एक्स्ट्रा गया तो भी चलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन आपने पिक किया है ना वो आपका सॉल्व होना चाहिए। जैसे कि आपने अगर ये वाला क्वेश्चन पिक किया और आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आंसर मिल रहा है, यानी कि क्या क्या हो रहा है इसमें, तो आप आगे बढ़ो। 2 मिनट मैक्स दो। अगर आपको समझ में आ रहा है कि इसका आंसर आ रहा है आपसे, तो आप मैक्सिमम 6 7 8 मिनट देकर भी ये सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको समझ में आ गया है कि 1 या 1.5 मिनट में नहीं हो रहा है, तो आप 4 5 मिनट आप इसमें वेस्ट मत करो, क्योंकि वो 4 5 मिनट में जाएंगे और आपका क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व होगा। तो आपको यही अप्रोच रखना है कि 1 2 मिनट बाद आपको समझ में आता है कि क्या ये सॉल्व होने वाला है या नहीं सॉल्व होने वाला है। देखो। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ऑफ मेंस। थोड़ा बहुत मुझे भी ये लग रहा है, लेकिन हो जाएगा। क्या मैं स्टार्ट करूं? चलो, पॉज करके आपने कोशिश की होगी ऐसा मैं समझ लेता हूँ, एंड मैं स्टार्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ क्या होता है, एक्चुअली आपको तो पता है। एक इनपुट दिया जाता है, इनपुट से ऐसे स्टेप्स आते हैं और लास्ट स्टेप होती है। यानी कि अब देखो, यहाँ एक इनपुट दिया है, इनपुट से पहली स्टेप बनी, पहली स्टेप से दूसरी स्टेप, दूसरी स्टेप से तीसरी तीसरी स्टेप। यहाँ ऐसे नहीं होता कि
पहली स्टेप से ही यानी कि इनपुट से ही दूसरी स्टेप बनी है, नहीं। पहली स्टेप से इनपुट से पहली स्टेप बनेगी, पहली स्टेप से दूसरी स्टेप, दूसरी स्टेप से तीसरी, तीसरी से चौथी एंड चौथी से पांचवी। यहाँ जितने स्टेप यहाँ बने सेम स्टेप यहाँ बनते हैं, लेकिन अगर यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एलिमेंट है, 5 स्टेप बनी है। यहाँ भी 10 एलिमेंट है तो ही 5 स्टेप बनेंगे। यहाँ अगर 8 एलिमेंट है तो 4 स्टेप बनेंगे। 12 एलिमेंट है तो 5 स्टेप बनेंगे, सॉरी 6 स्टेप बनेंगे। यहाँ अब हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। यहाँ नंबर एंड वर्ड दिया है, नंबर एंड वर्ड की सीरीज है। अब देखो पहले क्या हुआ है, देखो ये रेटिंग यहाँ जैसे कि जैसे है, 39 है, 21 यहाँ से गायब है। ओके, अब देखो 26 है, 24 है, 41, यानी कि 21 गायब है। पहले मैंने देखा क्या गायब है, 21 गायब। 21 का हुआ क्या है, 9 हुआ है। क्या हुआ है, 9 हुआ है। ओके, वर्ड कौन सा गायब है, देखो रेटिंग, सर्विस, इनकम, मोबाइल, बियॉन्ड गायब है। कौन सा गायब है, बियॉन्ड गायब है। पहले आपको देखना है कि कोड कैसे बने हैं, क्या क्या किया है, और उसके बाद ही आप इनपुट से आउटपुट निकाल सकते हैं। यहाँ मैं दोनों बातें समझाने वाला हूँ। अब देखो 30-40% ऑफ टाइम्स आपको कोड तो समझ में आता है, लेकिन आप इनपुट से आपके स्टेप्स जो है उसमें गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां नहीं करनी। एंड वो जो लिखना होता है वो कम से कम लिख के आप एक जल्दी से आंसर कैसे निकाल सकते हो, वो भी मैं इस वीडियो में आपको, ये वाले क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ। अब देखो बियॉन्ड, बियॉन्ड का इसने क्या किया, ये वाला किया। कोड यहां लिखो, वाई हैश बी परसेंटेज यम एंड डब्ल्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहले क्या लिया, पहले वर्ड लिया। कौन सा लिया, बी से स्टार्ट हो रहा है। देखो बियॉन्ड बी से स्टार्ट हो रहा है। कभी भी ये वाला हमारे लिए ये होता है कि कोड समझ में आए कि एक्चुअल में क्या 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 पहले लिया है, क्या बाद में लिया है। बियॉन्ड, उसके बाद आगे बढ़े, पहले क्या लिया है, वर्ड, उसके बाद क्या लिया है, नंबर। आगे बढ़ो, दूसरी स्टेप में क्या किया है, देखो पहले हमारा नंबर आ रहा है, उसके बाद हमारा ये वाला स्टेप यहाँ जा रहा है, ये 9 यहाँ जा रहा है, और उसके बाद आगे कुछ तो बढ़ रहा है। इसका मतलब 27 पहले क्या हुआ, अब देखो यहां मैं लिख लेता हूं। पहले स्टेप में हुआ वर्ड पहले, उसके बाद आया नंबर। दूसरी स्टेप में, अरे सॉरी सॉरी, ओके, दूसरी स्टेप में क्या हुआ, दूसरी स्टेप में देखो यहाँ, दूसरी स्टेप में नंबर पहले आया, उसके बाद आया वर्ड। अब तीसरी स्टेप में देखो क्या हुआ था, तीसरी स्टेप में फिर वर्ड आया, फिर नंबर, यानी कि फिर वर्ड नंबर। आपको समझ में आया कि वर्ड नंबर आ रहा है, उसके बाद नंबर वर्ड आ रहा है, उसके बाद वर्ड नंबर आ रहा है, ये तो समझ में आएगा। दूसरी स्टेप में क्या हुआ देखो, अब 9 एंड रेटिंग, यानी कि ये 9 एंड ये यहाँ आ गया। रेटिंग जैसे कि जैसे सर्विस, इनकम, इनकम चेंज हुआ है, देखो यहाँ आ गया इनकम, COME। और इनकम का क्या हुआ दूसरी स्टेप में, ये वाला $MX परसेंटेज एन, एंड उसके बाद ये वाला हैश। एंड नंबर कौन सा गया है देखो, 39 26 24 41, 41 गया है। 41 का क्या हुआ है देखो, 27 हुआ है। दूसरी स्टेप समझ में आई। अब तीसरी स्टेप में देखो, रेटिंग, सर्विस, मोबाइल, मोबाइल चेंज हुआ है यहां से। मोबाइल का क्या हुआ है तीसरी स्टेप में, ये वाला यन परसेंटेज वाई $O, और उसके बाद ये हैश, उसके बाद 14। ये किसका आया है देखो, 39 ये वाला, 26 ये वाला, यानी कि 24, 24 से क्या बना है, 24 से बना है आपका 14। ये आपको समझ में आ रहा है कि किससे क्या बन रहा है और क्यों बन रहा है। और ये वाले 24 पहले लिया, उसके बाद 41 का बना, उसके बाद 24 का बना, यानी कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि पहले नंबर कौन सा ले रहा है और नंबर के ऊपर ऑपरेशन भी क्या हो रहा है वो भी देख, वो भी दोनों भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी पहले बी लिया, फिर उसके बाद आई या उसके बाद यम, ये तो सीक्वेंस से चल रहा है, वो हमें दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ स्टेप, यहाँ आया 18। क्या चेंज हुआ है देखो, 39 और 26 में से 26 गया है, 26 गया है, 26 का क्या हुआ है, 18 हुआ है। और दूसरा देखो, रेटिंग एंड सर्विस में से रेटिंग गायब हुआ है, तो रेटिंग यहाँ लिखो,
रेटिंग का क्या किया है देखो, ये वाला आई @ जी $MT MT। उसके बाद लास्ट स्टेप में देखो क्या हुआ है, हमारा 39 यहाँ से गए, 39 का हुआ है 21, एंड हमारा जो सर्विस था, सर्विस का क्या हुआ है यहाँ, $HIE $X#। अब देखो क्या यहाँ कंप्लीट लिखने की जरूरत थी, जरूरत क्यों होती है मालूम है, क्योंकि ये वाला सीक्वेंस हमें समझ में आना चाहिए कि बी के बाद आई, आई के बाद यम, यम के बाद आर, आर के बाद यस, ABCDEFGHIJKL यम, यम के बाद MNOPQ आर, आर के बाद यस। यानी कि ये तो हमें समझ में आ गया है कि पहले कौन सा लेना है, दूसरा। अब कोड कैसे किया है वो भी देखो, बी का वाई लिखा है, ई का हैश लिखा है, क्या लिखा है देखो, ई का हैश लिखा है। ई का क्या लिखा है, हैश लिखा है। उसके बाद वाई के बारे में क्या लिया है, बी लिया है, यम, डी का डब्ल्यू, यानी कि ये आपको दिख रहा है अच्छे से। अब देखो यहां लिखता हूं मैं, ABCDEF GHIJKL यम, NOPQRST UV WXYZ। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, वाई का अपोजिट क्या होता है, बी। यहाँ वाई आया, यहाँ बी आया। यन का अपोजिट क्या होता है, यम। और डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है हमारा, डी। यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि जो वोवेल्स छोड़कर बाकी वर्ड है, जैसे कि यन यहाँ है, यन का अपोजिट यहाँ यम, वोवेल्स छोड़कर के जो बाकी वर्ड्स है उसमें क्या हो रहा है, बाकी जो लेटर है उसमें क्या हो रहा है, उसका अपोजिट हो रहा है। एंड जो वोवेल्स है उसमें क्या क्या हो रहा है देखो, ई का यहाँ हैश हो रहा है, यहाँ देखो ई है, यहाँ ई है, यहाँ हैश हुआ है, यहाँ हैश हुआ। उसके बाद ओ का देखो, ओ का क्या हुआ, यहाँ परसेंटेज, तो यहाँ मैं हूँगा ना, ई का यहाँ हैश आ गया, ओ का यहाँ परसेंटेज आ गया। उसके बाद आगे आई, आई यहाँ है देखो, लास्ट थर्ड लास्ट में यहाँ डॉलर, आई का यहाँ आया डॉलर। एंड उसके बाद कुछ और दिया है क्या, AEOI, यहाँ आई है, आई का हो गया, ओ का हो गया, ई का हो गया, ए दिया है, ए यहाँ दिया है, ए का @ देखो। एंड लास्ट में यू दिया है, यू, यू तो इसमें नहीं है, इतना ही हमें पता है, इतने से हमारा काम हो जाएगा। आपको तो समझ में आ गया है कि आंसर में आपको अगर वर्ड दिए, वर्ड का कोड आपको कैसे करना है, जो लेटर लिया है लेटर का अपोजिट दिया है, एंड जो AEIOU दिया है उसका तो हमें कोड ही दिया है कि क्या क्या आंसर होने वाला है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। दूसरा, अब हम जाते हैं नंबर्स की तरफ। नंबर देखो, 21 पहले तो ये देखेंगे कि पहले 21, 41, 24, 26, 39, ये वाला सिक्वेंस कैसे कैसे चल रहा है। अब देखो 2+1 कितना होता है, 3, 4+1 कितना होता है, 5, 4+2 6, 6+2 8, 9+3 12। ये सिक्वेंस आपको समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ डिजिट सम नहीं हो रही है, डिजिटल सम हो रही है। डिजिट सम एंड डिजिटल सम में क्या डिफरेंस है, अगर डिजिट सम होती तो 9+3 12 आता, और 2+1 फिर से एक बार 3 आता। समझ में आया क्या बोला, 2+1 यहाँ 3 आता, लेकिन यहाँ 3 नहीं आ सकता। इसी सिक्वेंस में हुआ है कि इसकी टोटल की है, इसकी टोटल की है, इसकी भी टोटल की है, 3 5 6 8 12। यहाँ तक आपको समझ में आया कि क्या किया था, इसकी हमें टोटल करके सिक्वेंशियली आपको अरेंज किया था कि पहले स्टेप में क्या आएगा, 21 वाला। अब 21 वाला चेंज होके 9 क्यों हो रहा है वो भी हमें देखना है। यानी कि ये वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। 21 का 9, अब देखो 2+1 3, 3 का स्क्वायर 9, 4+1 5, 5 का स्क्वायर 25, ये तो नहीं हो रहा है। 4+2 6, ये भी नहीं हो रहा है। 4 × 2 8, ये भी नहीं हो रहा है। 6 × 2 12, ये भी नहीं हो रहा है। 6 × कुछ तो अलग किया है, 21 9। अब देखो यहाँ एक्चुअली क्या किया था, 21
ये ऑड नंबर है। 21 माइनस 2 किया तो कितना आता है 19। 21 माइनस 3 किया तो कितना आता है 18। अब देखो 9 इंटू 1 किया तो 9 आता है, और 8 इंटू 1 किया तो 8 आता है। हमें 9 आंसर चाहिए, इसका मतलब -2 किया, ऑड नंबर में से -2 किया। 41 में से माइनस टू किया, 41 -2 किया। एक्चुअली इनपुट आउटपुट में कैसे भी बन सकता है, तो जितनी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी, इवन नंबर में ऐड किया, ऑड नंबर में ऐड किया ऐसे, या ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट किया, इवन नंबर में ऐड किया, ऐसे अलग अलग पैटर्न बनेंगे। 41 -2 किया तो कितना आएगा 39। तो 39 9 इंटू 3 किया तो कितना आएगा 27। ये वाला तो सही जा रहा है। अब देखो फिर से एक बार ऑड नंबर देखो, 39, 39 में से 2 गया 37, और 3 इंटू 7 किया तो 21। क्या हुआ, ऑड नंबर को क्या किया, ऑड नंबर -2 करके वो वाला जो नंबर आया उसका मल्टीप्लीकेशन किया। यहां हम आगे लिखते हैं क्या किया है, ऑड नंबर -2 और उसका फिर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ओके। अब देखो इवन नंबर में क्या किया, 24 प्लस 2 किया तो कितना आया 26। 26 मीन्स 6 इंटू 2 कितना आया 12, नहीं आ रहा है। 26 प्लस 2 किया तो 28, 8 इंटू 2 16, नहीं आ रहा है। 24 प्लस 3 किया तो 27, 7 इंटू 2 14, 26 इंटू 3 किया 9, 29, 2 इंटू 9 18। यानी कि इसका इवन प्लस 3 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इवन प्लस 3 कर रहे हैं, उसका मल्टीप्लीकेशन फिर कर रहे हैं। आई होप कि यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया है। आपको सब कुछ समझ में आ गया है कि आपको करना क्या क्या है, इसमें क्या क्या दिया है। पहले वर्ड, फिर नंबर, नंबर वर्ड, वर्ड नंबर, ऐसे स्वैप करना है। दूसरा, वर्ड का क्या क्या किया वो भी आपको समझ में आ गया। तीसरा, वर्ड कैसे लिए, अल्फाबेटिकली लिए वो भी आपको समझ में आया। नंबर कैसे लिए, डिजिटल सम की बेसिस पे लिए। नंबर कैसे चेंज हुए वो भी आपको समझ में आ गया। आपको कोड क्रैक करने में ही इतना टाइम लगा, लेकिन अब फिर से आपको स्टेप्स लिखनी है। स्टेप्स लिखने के बाद आपको आंसर लिखना है। तो स्टेप्स लिखते टाइम आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखना है एंड कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये देखो। अभी यहाँ मैंने लिखा है, ये वाला इनपुट में फिर से एक बार लिख लेता हूँ। सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखूंगा, H31, इंडस्ट्री 28, 35, बैंकर, क्लाउडी 27, मोस्टली 12। यहां मैं पहले ही आंसर लिख के रखता था, कैसे करता था अब देखो आप। पहला मुझे क्या करना है, इसका आंसर क्या आता होगा पहले ये करेंगे हम। 3 + 1 4, 8 + 2 10, 5 + 3 8, 7 + 2 9, 2 + 1 3। यानी कि पहले स्टेप में क्या चेंज होने वाला है, ये सबसे छोटा, उसके बाद 4, उसके बाद 8 9 10, ये वाला ऐसे जाएगा। स्टेप्स तो हमें समझ में आ गए। अब देखो इसका चेंज होके क्या होने वाला है, 31 का चेंज होके क्या होगा। अब देखो 31 क्या है, ऑड है, ऑड -2 29, 31 - 2 29, 29 यानी कि 2 इंटू 9 कितना होगा 18। अब देखो फिर से एक बार ऑड का पहले कर लो, 33 का कितना आएगा 9, 25 का कितना आएगा 10। अब इवन, इवन का देखो, इवन का क्या होगा +3, इवन का +3 किया तो क्या आएगा 31, 31 का इसका मतलब 3। अभी यहाँ 12 +3 15, 5 इंटू 1 5। आंसर में भी चेंज होके क्या क्या होगा वो भी आपको पता चल गया। अब देखना है कि हमें, अब देखो यहाँ अगर हैम्पर आपके सामने आंसर आ गया तो क्या आप हैम्पर से आंसर निकाल सकते हो, 101% निकाल सकते हो। आपको एच का अपोजिट लिखना है, एक की जगह आपको जो लिखना है वो आपने यहाँ निकाल लिया है। यम का अपोजिट, पी का अपोजिट, ई का आपको यहाँ कोड आपने क्लियर किया है। तो क्या ये कोड कंप्लीट लिखने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस कैसे होगा। देखो अभी यहां मैं क्या करता हूं, यच पहले बी आएगा पहली स्टेप में, ओके। दूसरी स्टेप कौन सी होगी, सी की होगी। तीसरी स्टेप A B C D E F G H I J K L M। आपको पांचों के पांचों स्टेप समझ में आ गए हैं।
दूसरा पॉइंट, पांचों के पांचों स्टेप आपको इसके भी समझ में आनी चाहिए कि कौन से आपके नंबर के, यानी कि पहली स्टेप में क्या होगा, ये वाला चेंज होगा। ओके, 3 है यहाँ, उसके बाद यहाँ 4 है ये वाला, उसके बाद यहाँ 8 है, 3 नंबर पे चेंज होगा। उसके बाद 9 यानी कि 4 नंबर पे चेंज होगा। इसके बाद ये 10 है, 5 नंबर पे चेंज होगा। आपको ये भी समझ में आ गया है कि क्या क्या कैसे कैसे चेंज होगा। तो पहली स्टेप क्या होगी, पहली स्टेप में क्या हुआ था ये देखो, वर्ड नंबर नंबर वर्ड, लेकिन वर्ड पहले है या नंबर पहले है, पहले वर्ड है, पहले में वर्ड पहले। तो पहला वर्ड कौन सा होगा, पहला वर्ड कौन सा होगा हमें पता है। पहला देखो वन, देखो वन, देखो यहाँ मैंने वन है। मैं ऐसे ही करता था, देखो क्या कर रहा हूं मैं, पहले वन है और उसके बाद ये वाला वन है। ये वाला समझ में आया। तो पहले क्या आएगा, पहले बी आएगा, वर्ड पहले। उसके बाद ये चेंज होकर क्या आया है, फाइव है। ये चेंज होकर जो आया है वो भी लिखा तो भी चलेगा, चेंज होकर जो नहीं आया है वो भी लिखा तो भी चलेगा। अब देखो यहां मैं 12 ही लिखता हूं और इसको करूंगा मैं ऐसे। क्या किया आपको समझ में आया। उसके बाद देखो यहाँ यच, यहाँ 31, यहाँ आई, यहाँ 28, यहाँ 35। उसके बाद यहाँ पहला बी तो चेंज हो गया है। उसके बाद यहाँ सी 27। उसके बाद यहाँ यम। दूसरी स्टेप, दूसरी स्टेप में क्या क्या चेंज होने वाला है, दूसरी स्टेप वाला कहाँ है, ये वाला 31 दूसरी स्टेप वाला है, और दूसरी स्टेप वाला कहाँ है, देखो वर्ड हमारा दो दो दो, यहाँ सी, ये वाला चेंज। अब क्या आने वाला है, 31 यहाँ पहले आने वाला है, 31 हमारा पहले आने वाला है। उसके बाद क्या आने वाला है, यहाँ सी आने वाला है। उसके बाद यहाँ हमारा बी, उसके बाद ये 12, और उसके बाद इसको मैं ऐसे करूंगा, यहाँ एच आई, यहाँ 28, 35, 27, एंड उसके बाद यम। तीसरी स्टेप में क्या होगा, तीसरी स्टेप वाला किधर है, देखो तीसरी स्टेप वाला है 28, एंड तीसरी स्टेप वाला दूसरा कौन सा किधर है, देखो यच। तो अब क्या होगा, अब पहले वर्ड आएगा, यच यहाँ आएगा और यहाँ आएगा 28। उसके बाद यहाँ 31, यहाँ सी, बी 12, और ये यहाँ आई 35, 27 एंड यम। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या आएगा, यहाँ है देखो फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप यहाँ आए, एंड यहाँ देखो फोर्थ स्टेप यहाँ 27। पहले आएगा नंबर, नंबर यहाँ आएगा 27। उसके बाद यहाँ आए, उसके बाद यहाँ एच 28, 31, सी, बी 12, यहाँ आएगा 35, यहाँ आएगा यम। एंड लास्ट की स्टेप में क्या होगा, फिफ्थ स्टेप में यहाँ पहले आएगा यम, उसके बाद ये 35, एंड उसके बाद ये वाले स्टेप उससे रिपीट हो गए। अब देखो, जैसे कि मैंने यहाँ, आपने देखा होगा कि यहाँ मैंने कुछ तो ऐसे सेपरेट किया है, यहाँ ऐसे। अगर दोनों साइड में होता, क्या बोलता हूं, अगर एक यहाँ स्वैप हो रहा है, एक यहाँ स्वैप हो रहा है, तो मैं यहाँ एक करता, यहाँ ऐसे बी को करता, यहाँ ऐसे यम को करता, बीच वाले में मुझे अब कोड ढूंढना है। दूसरी बार यहाँ ऐसे करता, यहाँ ऐसे करता, बीच वाले का ही कोड निकालना है। तीसरी बार यहाँ ऐसे करता, यहाँ ऐसे करता, तो बीच वाले का ही काम हमें करना है। ये मुझे समझ में आता। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये वाला मेरा आंसर तो आ गया है। अगर मुझे किसी ने पूछा कि बताओ सेकंड स्टेप में सेकंड वर्ड क्या होगा, सेकंड स्टेप में लेफ्ट से सेकंड वर्ड क्या होगा, तो क्या है यहाँ, सी आया है। सी किधर है, यहाँ है। सी का आंसर क्या है, क्लाउडी है। क्लाउडी का कोड काढूंगा, मराठी आ गया देखो। क्लाउडी का कोड निकालूंगा मैं। क्लाउडी का कोड क्या आएगा, CLOUDL। भाई सी का अपोजिट, यल का अपोजिट, ओ का मुझे कोड पता है कैसे निकालना है, यू का पता है, डी का। अब देखो अगर मुझे पूछा कि ये 31 है, यहाँ क्या आएगा, यानी कि सेकंड या थर्ड स्टेप में सेकंड नंबर क्या आएगा लेफ्ट से, सेकंड नंबर कौन सा है, ये वाला है। लेकिन ये वाला चेंज होके नंबर आया है, इससे जो आगे है वो चेंज होकर आया है। ये 31 जो आया है चेंज होकर, तो 31 कहाँ है, देखो 31 कहाँ है, 31 का क्या हो रहा है 18, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 18। अब देखो स्टेप्स, यहाँ स्टेप नंबर हम 3 देखते हैं, या कौन सी भी एक स्टेप देखते हैं। स्टेप नंबर 3 देखनी है हमें। पहले यस आया, देखो स्टेप नंबर 3 में पहले क्या आया, यच का अपोजिट, यच का है हैम्पर। हैम्पर का अपोजिट क्या आएगा, देखो यहाँ यच का अपोजिट क्या आया, यस आया। यस से हमारा स्टार्ट हुआ, हैम्पर यहाँ है, हैम्पर का उन्होंने कोड लिखा है। उसके बाद क्या है 28, 28 का है, 28 का 3 है।
यानी कि यहाँ क्या आ गया, 3 नहीं है, 28 का यहाँ 3 कैसे आया, कुछ गलत किया हमने। थर्ड स्टेप, 9, 18, P1 प्लस 3। ओके ओके, यहाँ गलत किया था देखो, 28 प्लस 3 करना था 31, तो 3 इंटू 1 3 आ रहा है ना, कुछ गलत किया है क्या हमने, तो वो तो फिफ्थ स्टेप में है। थर्ड स्टेप में क्यों लिया था फिर, ये वाला गलत किया था, देखो यहाँ क्या किया है, ये वाला 3 समझ के दूसरा वाला 3 लिया था, ये 3 प्लस 5 35 वाला लेना था, समझ में आ गया मुझे, ये वाला लेना था, ये वाली थर्ड स्टेप समझी थी मुझे, ये वाला कंफ्यूजन हुआ था, यानी कि यहाँ 35 आने वाला है देखो, सॉरी। उसके बाद यहाँ 35 नहीं आएगा, यहाँ फिफ्थ स्टेप वाला बचेगा, यहाँ 28 बचेगा, 27 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ 28 आ जाएगा, यहाँ 28 आएगा। तो यहाँ 35, 35 का कोड क्या आया था, 35 यानी कि ऑड, ऑड प्लस यानी कि यहाँ 9 आया है, यानी कि यहाँ ये हो गया, उसके बाद 9, उसके बाद 18, उसके बाद यहाँ क्या 31, 31 का क्या आया 18, उसके बाद सी, सी कहाँ से आया है देखो, सी क्लाउडी, क्लाउडी का अगेन अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट क्या आ रहा है देखो, सी का अपोजिट एक्स, यानी कि यहाँ क्या आ गया एक्स। यहाँ आपको कौन सा भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हो, आपको कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अब देखो, आप मेंस लेवल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा, एंड आपको फोकस के साथ करना पड़ेगा। जैसे ये वाली गलती हो गई, लेकिन मुझे पता था कि मेरा फ्लो क्या है, मुझे कैसे सॉल्व करना है, मुझे समझ में भी आ गई कि मुझसे ये गलती हो गई है, ये आसानी से सॉल्व होता है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है इसलिए इतना टाइम लगा, अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी आसान होता तो आसानी से हम जल्दी से सॉल्व कर लेते। आपको क्या करना है वो भी समझ में आ गया कि कंप्लीट कोड लिखना नहीं है, कुछ भी मैंने कोड नहीं लिखा। इस वाला अब देखो, यहाँ अगर मुझे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कि फोर्थ या थर्ड स्टेप में लेफ्ट से सेकंड नंबर, लेफ्ट से सेकंड नंबर, मैंने देखा कि लेफ्ट से सेकंड नंबर एंड राइट से सेकंड नंबर का एडिशन क्या होगा। तो राइट से सेकंड नंबर मुझे ध्यान में होना चाहिए कि राइट से सेकंड नंबर जो है 28 ही आएगा, लेकिन लेफ्ट का सेकंड नंबर जो है वो मेरा चेंज होने वाला है, 31 का क्या होने वाला है 18 होने वाला है, तो इसका 18, 28 प्लस 18 करके मैं एडिशन उसका लिख लूंगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन एक्चुअली में कैसे सॉल्व करता था, आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर आपने ऐसे स्टेप्स लिख लिए ऊपर, अगर गंदा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा बहुत भी आसान क्वेश्चन है, तो ये आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ आपको पता होती है कि पहले स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में यहाँ मुझे क्या करना था, देखो पहले स्टेप में मुझे उठाना था ये वाला बी एंड ये वाला 12, दूसरे स्टेप में क्या करना था ये वाला सी एंड ये वाला 31, तीसरी स्टेप में मुझे क्या करना था ये एच, यहाँ 35, फोर्थ स्टेप में यहाँ आई एंड यहाँ 27, एंड फिफ्थ स्टेप में मुझे क्या करना था यहाँ 28, यहाँ ये स्टेप्स ही मुझे पता है कि मुझे क्या क्या करना है, और आगे आगे बढ़ूंगा, चेंज कुछ भी नहीं करूंगा, चेंज मुझे पता है कि क्या क्या करना है, पहले से मैंने कोड निकाल रखा है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है कि कैसे आपको इसका आंसर सॉल्व करना था। चलो ये वाला दो पजल थे, उसमें से एक पजल तो मैंने सॉल्व कर लिया, ये वाला पजल आपके लिए होमवर्क, कौन कौन एक्चुअली मेरे साथ है वो तो मुझे समझ में आ जाएगा। अगर आप अब देखो, ये पहला मेरा अटेम्प्ट था मेंस लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा अप्रोच अच्छा लगा हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एंड आपको कौन से टॉपिक के ऊपर मेरे से सीखना है, क्या क्या चाहिए वो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। एंड इस वाले क्वेश्चन का आंसर, कंप्लीट आंसर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देना है कि क्या आया इसका आंसर। और यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर देना कि 9% 9 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, पनीर जो प्रोडक्ट है वो कौन बाय कर रहा है वो आपको बताना है, पनीर किसने बाय किया वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसका आंसर आपको देना है। कंप्लीट आंसर आप कहाँ करोगे, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। इसका पीडीएफ आपको कब मिलेगा, शाम में मिलेगा, आपको पहले इससे
इसके जो जो आंसर मैंने जो जो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दिए वो आपको सॉल्व करने हैं, उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में भेज देने हैं। थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी मुझे बोलने में, 4-5 दिन से मैंने लेक्चर नहीं लिया और मेंस लेवल फर्स्ट टाइम है, तो प्लीज आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स इट।